हेलो छात्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। छात्रों, हम अभिव्यक्ति और माध्यम से परिपत्र कर चुके हैं। अब हम करेंगे कार्य सूची कि कार्य सूची किसे कहते हैं और इसे किस तरह से तैयार किया जाता है। तो विद्यालय, संस्थान, कार्यालय आदि में किसी भी विषय पर विचार विमर्श करने, किसी समस्या का समाधान ढूंढने, विभिन्न गतिविधियों को कार्यान्वित करने हेतु एवं कार्यालय एवं संस्थान के कार्यों की देखरेख हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है। ये समितियां आपसी निर्णयों के आधार पर कार्य करती हैं। इन समितियों में सचिव एवं अध्यक्ष होता है। बैठक अथवा कार्यवाही को प्रारंभ करने से पूर्व प्रस्तुत किए जा रहे विषय अथवा समस्या से संबंधित कार्य की क्रमवार सूची का परिचय सचिव के माध्यम से किया जाता है। सचिव ही अतिथियों का स्वागत भी करता है। ये क्रमवार सूची ही कार्य सूची यानी कि एजेंडा कहलाती है। कार्य सूची में किसी भी संस्था अथवा कार्यालय द्वारा जिस विषय अथवा समस्या की चर्चा की जाती है उसकी सूची पूर्व में ही बना दी जाती है। कार्य करने से पहले ही इस सूची को तैयार कर दिया जाता है, जिससे बैठक उचित प्रकार से संचालित होने में सहायक होती है। आवश्यकता पड़ने पर कार्य सूची में टिप्पणी भी दी जा सकती है। कार्य सूची के अंतर्गत समय, स्थान, दिनांक का भी उल्लेख किया जाता है तथा कार्य सूची के प्रति कार्यक्रम में सम्मिलित समिति के सदस्यों को भी दे दी जाती है, जिससे सदस्य कार्यक्रम में मुद्दे से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा कर सकें। तो अब मैं आपको इसमें अभ्यास के लिए जैसे कार्यसूची एक बता रही हूँ कि राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय दिल्ली की सांस्कृतिक समिति की बैठक के लिए कार्यसूची तैयार कीजिए। तो छात्रों, ये बहुत आसान है, बस हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से एक क्रम के बाद क्या आएगा। तो सबसे पहले बैठक की तिथि कि किस दिन बैठक होनी है, उस तिथि को हम हिंदी में लिखेंगे। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर मैंने लिखा 28 अगस्त 2000, आगे जो भी सन है उसको। फिर बैठक का हमें समय लिखना पड़ेगा, प्रातः 10 बजे। बैठक का स्थान विद्यालय का सांस्कृतिक कक्ष, अर्थात बैठक कहाँ की जाती है उसका स्थान। फिर है कार्यसूची। अब कार्यसूची नीचे हम देखेंगे कि इसमें हमने अब चालू किया है कि नंबर 1 समिति के सदस्यों का स्वागत, पहला। दूसरा है कार्यक्रम की तिथि व समय पर विचार। तीसरा, कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रम पर विचार। चौथा, कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले अतिथियों के जलपान आदि पर विचार। कार्यक्रम में धनराशि के व्यय पर विचार कि कितना खर्चा हुआ। अध्यक्ष के द्वारा अन्य आवश्यक मुद्दों पर विचार। फिर हस्ताक्षर नीचे जैसे मैंने कहा कोष्टक में। और सचिव, तो सचिव अभी जैसे मैंने आपको दिया राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, तो राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय दिल्ली पूर्णविराम। तो यहाँ पर हम क्रम से देखो, इसको साधारण सी चीज़ है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें बैठक की तिथि को लेना है, फिर उसका समय निर्धारण करना है, फिर उसका स्थान बताना है कि बैठक कहाँ हो रही है। फिर उसके बाद में कार्यसूची को तैयार करना है कि सबसे पहले आप देखते हो कोई भी अतिथि आता है तो उसका स्वागत किया जाता है। फिर कार्यक्रम की तिथि व समय पर विचार किया जाता है। फिर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रम पर विचार किया जाएगा कि हमें क्या करना है। कार्य में उपस्थित होने वाले अतिथियों के जलपान आदि पर विचार, भाई जो अतिथि आएगा तो उस जलपान में हमें क्या, ये सब सूची में आएगा। कार्यक्रम में धनराशि पर व्यय कि कितना खर्चा होगा। अध्यक्ष के द्वारा अन्य आवश्यक मुद्दों पर विचार और फिर उनके हस्ताक्षर और सचिव और जहाँ बैठक यानी कि जो विद्यालय करा रहा है उसका नीचे नाम।